साधना में फ्री में दिया जा रहा है वो भी नहीं लेते, तो क्या करे? महात्मा करे भी तो क्या करे? तो हाथ जोड़ता हूँ भाइयों से, बहनों से, अगर दोबारा रैली तुम्हारे गांव में आई तो अब आपने कल्पना कर लेना, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, और सीधे रैली के सामने खड़े होकर के रैली के चरण स्पर्श कर लेना, और मन ही मन मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं मानूंगी, नहीं होगी तो मानने वाली नहीं। तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये एक ही बात बता रहा हूँ। ऐसे जितनी तुम्हारी कल्पना होगी वो तुम्हारी सारी कल्पना पूरी होगी। पर इस रास्ते से कोई जंगल से जा कर के जड़ी ला कर के, बूटी ला कर के, ये ला कर के नहीं, इससे नहीं। मेरे को इसका शौक़ था जड़ी बूटी का, तो एक ने बताया, बोले अन्ना तुम अमावस के दिन अपने आविन होती है ना, जानते हैं ना आविन? हाँ, आविन की जड़ी लेके आना। मैंने कहा ठीक है लेके आऊँगा, लेकिन ध्यान रखना कोई गड़बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा गड़बड़ी तो मैं डरता ही नहीं, जो होगी देख लूँगा। तो एक बोतल उतार ली, आ गया पेड़ के पास, इधर उधर से कोर दिया, तो वो जड़ी जो थी तो ये मनगट की तरह लगती थी। मैंने कहा इतनी जाड़ी जड़ी कैसे क्या निकलेगी, ये तो बहुत जाड़ी है। फिर भी पकड़ा उसको और दिया झटका। तो तुम दोरा लेते हैं ना, दोरा, उतनी दोरे जैसी जड़ी थी, पर मनगट जैसी लग रही थी। फिर उसने मुझे कहा था सावधानी से आना। मन क्या आऊँगा, तो दर्जे में से आना था। दरोजे में आया, हाथ में वो जड़ी, ये घार आई उस रात को, और उसने जड़ी इसका लिए चली गई। ऐसे धोखे के काम होते ये। फिर मैं घर जाने के बाद जो भी बोलता था तो गुड़बुड़ बोलता था, बोबड़ा बोलता था। तो जानकारी के लिए ये डब्बा लिया और टट्टी गया, दबला बला, बाप रे यार तो बोबड़ा बोल रहा है, दादा बता दे ला नो, ओ बाप रे। हाँ, मन कैसे ऐसे होने लगा। तो जो देने वाला था उसके पास गया, मन किया भाई ये क्या कर दिया तूने? तो उसने 10 मिनट ठीक कर दिया, पर अभी ये जो काम है इसके फंदे में कभी पड़ना नहीं। मैं यह सब कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुना हुआ बता रहा हूँ। लोग सत्संग भी करते तो सुना हुआ करते, मैं सुना हुआ नहीं करता, मेरे अनुभव का करता हूँ। तो भाइयों से, बहनों से पहला अनुभव देना चाहता हूँ कि तुम्हारे गांव में रैली आएगी तो तुम अपनी कल्पना करना कि ये काम मेरा बन जाना चाहिए। वो काम बनेगा तो बाबा जी को मानना, नहीं तो मानना नहीं। ले लो, पर शंका निकाल देना मन से। बाबा जी पहले जो आते थे तो पीछे लिखते थे, शंका मत करना। शंका बोले राक्षस होता है, राक्षस। अब शंका और कहते हैं राक्षस होता है। देखो शंका समझाता मैं आपको। पैदा हुआ सागर से, ये शंका जो है ना सागर से पैदा होती है। पैदा हुआ सागर से, शंकासुर नाम कहलाते उसे, उसका नाम है शंकासुर। धूम मचाई देवता से, वेद चुराए ब्रह्मा से, सागर में छुप रहा, सागर में छुपाए वेद चार, सब सुर मिल कर गए ऐसे सागर साहेब का दरबार। बतलाया शंकासुर का हाल। फिर भगवान ने लिया मत्स्य अवतार, शंकासुर दैत्य मारा, मत्स्य अवतार पूरा हुआ। तो पैदा हुआ सागर से और सागर में छुप जाता है। तो तुम्हारे अंदर भावनाओं का बहुत बड़ा सागर है। इतनी भावनाएं हैं कि सागर से भी ज़्यादा।
और उसी कई भावनाओं में शंका आ जाती है, और वो शंका आ गई कि वो वही भावना में मिलौनी हो जाती है। फिर उसे तुम वेदों का प्रमाण दो, शास्त्रों का प्रमाण दो, कुछ भी दो, चोर लिए होते सब। तो आखिर में उसके लिए भगवान की प्रार्थना करना पड़ी। ऐसे कितनी तरह गड़बड़ी है 10 अवतार में। इतनी गड़बड़ी है कि तुमको अगर सुनाओ तो तुम थक हो जाएंगे। ये अपना प्रहलाद है ना, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, उसने क्या किया था? ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं दिन को भी मरना नहीं चाहिए, रात को भी मरना नहीं चाहिए, शस्त्र से भी मरना नहीं चाहिए, घर में मरना नहीं चाहिए, आंगन में मरना नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें मांग ली कि मैं मरना ही नहीं चाहिए, और अपने मनमानी करने लगा। तो भगवान ने क्या किया? उन्हें कहा था कि इंसान से भी मरना नहीं चाहिए, पशु से भी मरना नहीं चाहिए। पशु का और इंसान का आधा आधा रूप बनाया, और दरोजे में ऐसे बैठा, दरोजे में लेकर, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, ऐसे बैठा। और शस्त्रों से मरना नहीं चाहिए तो नाखून से फाड़ दिया। तो भगवान का अगर तुम पूरा चिंतन करोगे तो वो तुम्हारी समस्या कई प्रकार से हल करेगा, बाकी कोई हल करने वाला नहीं है। आप भूतों को जिंदा करो, कुछ भी करो, कुछ भी रखो, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर निर्मल हो गए, पुराना तो बोझ है तुम्हारे ऊपर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी निर्मल हो गए और ये मन में सोच लिया कि मेरे कर्म मैं भुगतने को तैयार हूँ, तो मालिक से प्रार्थना करना, तो मालिक यह कर्म भुगतने की मुझे शक्ति दे दो। रैली में मांग लेना, तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। सब इसी में आएगा, बाकी किताबों से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। दोबारा आऊँगा तो पूरा 10 का अवतार का विवेचन बता दूँगा, पूरे 10 अवतार का, और तो उसमें तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि अवतारी शक्ति क्या है। अभी जो परिवर्तन पीछे हुए वो अवतारी शक्ति द्वारा हुए। राम अवतारी थे, हिरण्यक्ष अवतारी थे, इधर कृष्ण अवतारी थे। अभी जो परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति यानी तत्व के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इसके कुछ न तुमने देख लिए। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, बाढ़ देख लिए, शॉर्ट में बताता हूँ। तो अभी अगर ये प्रकृति के प्रकोप होने जा रहे हैं और होंगे तो क्या करोगे? कौन सी पूजा करोगे? महिषासुर के पास जाओगे क्या किसके पास जाओगे? पूजा करने के लिए तुम्हारे पास में कोई देवता नहीं बचेगा। पर कर्म प्रधान विश्व रचि जाखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। तो तुम बहनों ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए, मालूम है ना तुमको? कहीं जेब से ना नहीं निकाल लो ना। तीनों देवताओं को बच्चे बनाए अनुसया ने। तो कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो रात दिन, उनकी छाया भी तुम्हारे नज़र नहीं आती, ना आई ना आएगी, लेकिन उनको बच्चे बनाने की शक्ति तुम्हारे अंदर। तो तुम कहोगे बहुत कड़ी तपस्या करना पड़ेगी। कुछ नहीं, ये तपस्या वापस्या जो है ना, ये तुमको भरवाने के लिए निकाली है।
बहनें ये काम कर सकती है और हमारा इतिहास गवाह है कि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। कोई जग भारत के देवियों का बराबरी नहीं करेगा। भारत के देवियों का प्रताप सब जग से न्यारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ऐसा यह सतियों का देश है, तुम्हारा देश है बहनों। तुम्हारी पावर है, तुम इस पावर को जगा सकते हो। तो मैं आप या इतनी बहनें तो एक ही बहन मुझे मिल जाए, एक बहन। आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना। जब बच्चे बनाना था तीनों देवताओं को, तो अनुसया ने, देवता तो तुम उनके सामने थे, वो इस बदल करके देवता से नहीं पुकारा। कहा कि हे पति परमेश्वर, पति को परमेश्वर कहा, हे पति परमेश्वर, मैं संकट में हूँ, मैं ये जल छिड़कती हूँ, ये बच्चे बन जाए। क्योंकि देवता होकर के कैसे काम कर रहे थे, अनुसया को कर रहे थे कि वस्त्र उतार करके मुझे भिक्षा दो, वस्त्र उतार दो। अनुसया सोचने लगी अगर वस्त्र उतार दिया तो मेरा सत्यत्व तो खत्म हो जाएगा, भिक्षा नहीं दिया तो मेरा धर्म खत्म हो गया। तो अपने पति परमेश्वर को कहा कि मेरी लाज बचा लो। तीनों बच्चे हो गए। तो तुम क्या करना, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, उनके आदेश का पालन करना। यह मत सोचना कि ये आदेश दिया है तो इसमें घाटा हो जाएगा, संसार में घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए। उनके आदेश का पालन करना। भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। 3 बातें, इन 3 बातों की तुमने पालना कर ली और 6 महीने 7 महीने हो गए, फिर तुमने देखा कि इधर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, टीन के पत्रे उड़ रहे हैं, घरों के छप्पर उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया के तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बस आज इतनी बात दे देता हूँ, इनका अनुकरण करना। इसके साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है कोई गलत शब्द निकल गया हो तो छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। जय गुरुदेव। अभी क्या संकल्प लेने को आया है कोई? कौन है? खड़े हो जाओगे। कौन है? वो अच्छा ठीक है। विलास इकडे भाई, इथे ये देखो, इतनी बड़ी चीज मिल रही है कि दुनिया में कहीं भी मिलने वाली नहीं। उसके लिए 2 बहनें खड़ी रही, 2 बहनें। अब इनको संकल्प देना है तो पहले संकल्प समझ लो। राम रावण का युद्ध चल रहा था। इंद्रजीत अलग जाकर के हवन करने बैठ गया विजयी रथ बाहर निकालने के लिए। विभीषण ने जाकर के राम को सूचना दे दी कि प्रभु मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म में तुम लंका जीत नहीं सकते।
राम ने लक्ष्मण की तरफ, हनुमान की तरफ और योद्धा की तरफ देखा। ये सब वहाँ गए, पेड़ पत्थर डाल करके हवन का विध्वंस कर दिया। अंदाजा करो, जिसने 33 कोटि देवता को बंदी में डाला था वह इंद्रजीत, उसका इतना भारी नुकसान हुआ तो कितना क्रोध में उठा होगा। और क्रोध में उठ करके अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण भी अगणित बाण चला रहे थे, कोई बाण काम नहीं कर रहा था। तब लक्ष्मण ने देखा ये परिवर्तन का समय है, अब पुरानी विद्या यहाँ काम में नहीं आएगी, यहाँ संकल्प शक्ति काम करेगी। तो लक्ष्मण के उसी तुनीर से, जो तुनीर उसके पास था, उसी से बाण निकाला और वही चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया। सुनो क्या किया। अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है और मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, ये बात अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। तीर चला दिया, इंद्रजित का सर टूट गया। अब आपको शंका हो जाएगी, क्योंकि शंका का जमाना ही है कि वो तो त्रेता युग था, ये तो कलयुग है। तो सुनो, मैं 13 गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गया था प्रचार के लिए। तो जबलपुर से एक सत्संगी थे, सचिन जाट करके, उसने फ़ोन किया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज ही आ रहा हूँ। खुराई से जबलपुर जाना था, दूरी थी, रात के 8 बजे पहुँचा। उसने हाई फाई कॉलोनी थी, सारी कुर्सियाँ डाल के स्टेज बना करके तैयारी करके रखा था। वहाँ गए, मैं और दादा स्टेज पर जा कर के बैठे। अर्चना को कहा बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। और भंडारी की गाड़ी हमारे साथ थी, तो भंडारियों ने देखा जल्दी से जल्दी खाना बन जाना चाहिए, तो 2 सिलेंडर लगा दिए। अर्चना प्रार्थना बोलने चली गई, हम स्टेज पर बैठे। एक प्रार्थना खत्म हुई, तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने के प्रयास में लगे तो दूसरा भी जलने लगा, तीसरा भी बगल में घोड़े तेल का डब्बा था 16 लीटर का, पिघल गया, तेल नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। हम जिस टेंट में बैठे थे उसमें राख की लपटें आने लगी। मैंने दादा को कहा दादा बाहर चलना पड़ेगा। बाहर आए, देखा तो ये बोलती बंद हो गई कि क्या करो। अचानक मंत्रों का उपचार किया, कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नहाए, धरती वाले गोरख नहाए, जलती आग शीतल हो जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर हुआ, सत्यनाम आदेश गुरु का। जोर से ज्वाला भड़कने लगी, बुझना तो दूर, अब 2 सिलेंडर भड़क रहे हैं, कॉलोनी वाले भाग रहे हैं। अगर 2 सिलेंडर है, फूट गए तो कॉलोनी मर जाएगी। हमारे सत्संगी मरने का डर छोड़ करके कल सिलेंडर की ओर जा रहे थे। मैंने देखा संकल्प काम करेगा, मिट्टी उठाई और ऐसे हाथ में ली, कहा कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं, ये अपने अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सत्य है तो यह आग अभी बुझ जाए, जैसे बटन दबाते हैं बल्ब बुझता है, ऐसे आग बुझ गई। तो तुम भी कुछ भी कर सकती हो,
बहनों भाई, पर चाल ढाल, जैसा कर्म करे वैसा फल दे भगवान। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ बहनों से। अभी पहले इनको संकल्प दे दूँ। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में तुम बोलना। हाँ, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा भी टिकट रिन्यू कर लो, तुम भी बोल देना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सत बुद्धि दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे, सत स्वरूप का अभ्यास दे। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आता है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूरा करने का साहस दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, आदेश दे। तो भाइयों और बहनों, जिसने नामदान लिया ध्यान से सुनो। तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे कर्म माफ़ होने वाले नहीं, लेकिन यह माफ़ी का डिपार्टमेंट इनके पास है, तो इनसे तुम्हारे कर्मों को माफ़ कर लिया। यह मेरा उदाहरण समझाता हूँ। शुरू जब मैं मथुरा जाता था तो वहाँ जाकर बाबा जी कहते थे, आज तक तुमने जो किया उसको माफ़ कर दिया। ऐसे 4-5 साल बोलते रहे। फिर 6 साल को, अरे मैं कर्म माफ़ कर देता हूँ, तुम दुगुना चढ़ा करके आते हो। तो बोले अब तुम जो करोगे वो भरना पड़ेगा। ऐसे भाइयों से प्रार्थना है जिन्होंने संकल्प लिया, तुम्हारे कर्म गुरु महाराज के द्वारा माफ़ कर दिए गए। आप खाली आप पालना करना, मांस मदिरा से दूर रहना, कभी भी धोखा बेईमानी मत करना, मेहनत ईमानदारी से रहना। 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आ जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, इसके बाद में आरती होगी, फिर भंडारा का प्रसाद मिलेगा। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह
देश की जनता जीवन सुख सजवाने, रंकराव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा देश कलंक मिटाने, सबके मन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। आता करूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मज धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो। जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे, लिक द्वार तुम्हारे। स्वामी द्वार तुम्हारे, प्रभु जी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।